बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सिंध में चौथी वेव की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा और सिंध गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन को लगाया, लेकिन ये बड़ा स्ट्रिक्ट और अचानक लगने वाला लॉकडाउन है। पहले कोई वार्निंग जारी नहीं की गई, लोगों को उसके लिए तैयार नहीं किया गया, बल्कि ऐसा लगा कि अचानक कोई गवर्नमेंट सो रही थी, एकदम उसकी आँख खुली और जैसे ही उसकी आँख खुली उसने हर चीज़ को बंद कर दिया। ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। बड़े दिनों से ख़बरदार किया जा रहा था कि कोविड बढ़ रहा है। कराची जो है वो गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पे कोरोना के केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो मवेशी मंडियाँ लगीं तब भी मीडिया ने बताया कि ये कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कराची में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। सिंध गवर्नमेंट ने ख्याल नहीं किया, SOPs को फॉलो नहीं करवाया। ईद की छुट्टियों में हर तरफ लोग फिरते रहे, लोग शॉपिंग मॉल्स में आए, बाज़ारों में आए, मंडियों में आए। SOPs का ख्याल नहीं रखा गया और सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ को नज़रअंदाज करती रही। चीज़ें चलती रहीं और कोरोना फैलता गया। अब ऐसा लगा कि अचानक उनकी आँख खुली और उन्होंने 8 अगस्त तक के लिए पूरे सिंध में जो है उन्होंने कहा जी हम कराची में बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया और सिंध में भी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 8 अगस्त तक के लिए अगर वो बंद कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक बड़ी चीज़ है। यानी सिंध के अंदर ओवरऑल कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं, ख़ास तौर पे कराची में परसेंटेज रोज़ाना ऊपर आ रही थी, हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही थी और अस्पतालों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब भी सारे खबरदार कर रहे थे, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट का हमने कोई स्टेटमेंट देखा नहीं। हमने ये नहीं देखा कि वो कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लोगों से कुछ अपील कर रहे हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने कोई नए कानून बनाए होते, कोई ज़ाब्ते बनाए होते कि इतने बजे मार्केट बंद कर देंगे, इतने बजे ये करेंगे, इन चीज़ों को बंद कर रहे हैं, इन चीज़ों को खोल रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं। इन चीज़ों की तरफ वो गए नहीं, एकदम उनको एक बड़ा हैवी लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा है। उसके कुछ असरात सामने आ रहे हैं। हमारे पास से कुछ फुटेजेस हैं, कुछ तस्वीर हैं। वो तस्वीर और फुटेजेस ये बता रही हैं कि जो लोग सिंध में दाखिल हो रहे थे कराची में सिंध से, और जो लोग इस अनाउंसमेंट से पहले, क्योंकि ये अचानक अनाउंसमेंट हुई है लॉकडाउन की, तो जो लोग पहले से ही बसों में बैठ गए थे, गाड़ियों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ गए थे, वो अब सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे सिंध हुकूमत के अब ये एक इंतहाई अजीबोगरीब कदम है कि 35 किलोमीटर दूर कराची से काठौर पर अंदरून सिंध से कराची आने वाली बसों को रोक लिया गया। मुसाफिर दरबदर हो गए। ये वो मुसाफिर हैं जो लॉकडाउन से पहले बसों में सवार हो चुके थे। NCOC के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। यानी पहले जागे नहीं, पहले SOP फॉलो नहीं किए, और जब किया तो एकदम हथौड़ा मारा, पब्लिक को जो है वो मजबूर कर दिया। अब लोग ख्वार होंगे। मोदी ने इसी किस्म की एक अजीबोगरीब हरकत की थी। मोदी पहले जाग नहीं रहा था और जैसे ही जागा उसने पूरा जनता कर्फ्यू लगा दिया, पूरा का पूरा भारत बंद कर दिया, ये कहकर कि मैं पूरा भारत जो है उसको महफूज बना दूंगा। लेकिन हुआ क्या, लोग बेचारे एक एक महीना पैदल चलते रहे, बहुत परेशान होते रहे, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, अपने घरों में जाना मुश्किल हो गया, लोग भूखे हो गए, परेशान हो गए, और मोदी को बहुत डैमेज हुआ उसके बाद। लेकिन ये पॉलिसी के तहत किया था उसने, उसको लगा ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन नाकाम हो गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बनाई स्मार्ट लॉकडाउन की, और लोगों को कहीं बंद किया, कहीं खोला, कुछ बंद किया, कुछ खोला, बड़े तरीके से इकॉनमी भी चलती रहे और लोग भी बचते रहें। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली पाकिस्तान का, दुनिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की कि इस मुल्क ने बेहतर निपटा है कोरोना वायरस से। अब ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कोरोना से कराची में भारत जैसी हालत हुई तो ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे, ये बिलावल ने कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर कराची में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भारत जैसी हालत पैदा हुई तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाक कोरोना के ख़िलाफ़ ना खुद कुछ करता है और ना हमें करने देता है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की, खुद तो कराची में मौजूद नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर कराची में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत जैसी सूरत इख्तियार करता है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम का ख्याल रखने की बजाय हमारी बेइज्जती करवा रही है। सिंध में अगर कोरोना वायरस फैला तो इसकी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। वफाकी हुकूमत ना तो कोरोना पर खुद कुछ कर रही है और ना हमें कोई काम करने दे रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
कोरोना वायरस के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया है। एक मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, ये डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ऐन मुताबिक है। इस डाटा के मुताबिक ये खबर मेरे सामने है, ये बता रहे हैं जी कि दुनिया में जिस मुल्क ने सबसे अच्छा कोरोना वायरस से लड़ा और मुकाबला किया वो हांगकांग है। यानी उनका जो नताइज हैं और उनकी जो कामयाबी है वो 96.3 है, जबकि न्यूजीलैंड है उसके बाद जिनकी कामयाबी 87.8 है, और उसके बाद पाकिस्तान है जिसकी कामयाबी 84.4 है। फिर नीचे बाकी मुल्क आ जाते हैं। भारत तो जो तबाह हाल मुल्क हैं उनमें नीचे से टॉप कर रहा है। यानी जो नीचे 50वें नंबर पे नीचे जाके जो मुल्क आते हैं, जो बहुत बर्बादी हुई जहां कोरोना से, भारत उनके अंदर शामिल है। लेकिन पाकिस्तान टॉप 3 ममालिक में है जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना वायरस का मुकाबला किया। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इसको छापा था और दुनिया ने इसको तस्लीम किया है। ये पूरा एक डाटा ट्रैक किया गया था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये दावा किया गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या रहे हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कराची में कोरोना वायरस फैलाने का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को ठहरा रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस के लिहाज से दुनिया इमरान खान साहब की तारीफ़ करती है, वो मैंने आपको पहले बताया। और जुलाई में द इकोनॉमिस्ट की ये अभी जुलाई की ये रिपोर्ट थी, यानी एक महीना भी नहीं हुआ इसके, बिल्कुल शुरू में ये रिपोर्ट आई थी और किस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे 3 ट्वीट हैं असद उमर साहब के, जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब को जवाब दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने जवाब दिया कि एक्चुअली आप कह क्या रहे हैं और आपने किया क्या है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिकमत अमली और विजन से लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार के हवाले से बेहतर नताइज सामने आए हैं, जबकि इंडियन मईशत के लिए सबसे ये बदतर साल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो 4% तक बढ़ी है। इंडिया में अमवात की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जिसको वो छुपा रहे हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कहा, बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो भारत में हुआ अगर वैसा कराची में हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान जिम्मेदार होंगे। जनाब जरदारी साहब, आप क्या चाहते थे? लॉकडाउन लॉकडाउन और लॉकडाउन, करोड़ों लोग गुर्बत में चले गए थे जिससे वो अभी तक नहीं निकल सके। मईशत 7% सुगड़ गई थी। यानी आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन का कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं पूरा पाकिस्तान बंद नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान का मीडिया उनके खिलाफ हो गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ हो गई और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, वकला, इवन उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए कि इमरान खान ये क्या कह रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाएगा, सारी दुनिया लगा रही है, अगर इमरान खान नहीं लगाएगा बीमारी से मर जाएंगे लोग पाकिस्तान में। लेकिन इमरान खान का कहना था कि लोग भूखे ना मर जाएंगे या भूख ना बढ़ जाए, मुझे मैनेज करना है, मेरे लोग बहुत गरीब हैं और मुल्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे लोगों को खाना खिला सके। लिहाजा उन्होंने किया, अल्लाह ताला ने मदद की, निकल गए उसमें से। और जो लोग उनकी तनकीद करते थे तारीफ़ करना शुरू हो गए। लेकिन यही पीपल्स पार्टी और यही PMLN इनके ट्वीट उठाएं, इनके बयानात उठाएं, ये उस दौर में इस बीमारी का एक ही हल समझते थे कि लॉकडाउन लगा दो, फ़ौरन लॉकडाउन लगा दो। इमरान खान ने इनको मना किया लेकिन लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, इनका मुतालबा नहीं माना। अब जब बारी इनकी आई है तो इन्होंने सिंध के अंदर फौरी तौर पे लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। सिंध जो है, ख़ास तौर पे कराची, वहाँ पे आबादी बहुत बड़ी है। उन लोगों को आप घरों में कैसे बंद करेंगे? एक एक घर के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, घरों के अंदर जो है वो दर्जनों लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, गर्मी का मौसम, आप उनको कैसे घरों में बंद कर सकते हैं? आगे बरसात आ रही है, बरसात के नताइज कराची में कैसे होते हैं वो सारी दुनिया जानती है। तो इस सिचुएशन में कराची वालों को मजीद मुसीबत में डालने के लिए ये एक प्लान हो सकता है। नहीं, वैक्सीन के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ कराची में। एक्सपो सेंटर के अंदर उन्होंने बनाया था सेंटर एक, वहाँ पे अभी तक तनख्वाहें नहीं दी लोगों को। लोग आज एहतजाज कर रहे थे, जो वैक्सीन लगाने वाला अमला है वो एहतजाज कर रहा था। उन्होंने कह दिया हमें तनख्वाहें नहीं दी, 2 घंटे उन्होंने वैक्सीन सेंटर बंद कर दिया। एक जगह पर वैक्सीन खत्म हो गई, वहाँ लोगों ने तोड़ फोड़ की शीशे तोड़ दिए, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए कि हमें वैक्सीन लगा दो। ये लोग पहले कहाँ थे? इनकी हुकूमत पहले कहाँ थी? पहले इसकी तरकीब क्यों नहीं दी? लाहौर में देखें, ड्राइव थ्रू में वैक्सीन लगती है, एक्सपो सेंटर में लगती है, तमाम बड़े अस्पतालों में लगती है, बहुत सारे और पॉइंट्स हैं वहाँ लगती है, इस्लामाबाद में ऐसे है, बाकी शहरों में ऐसे है। तमाम शहरों ने वैक्सीन को और वैक्सीन के निज़ाम को बेहतर मैनेज किया है ताकि लोगों की जानें बचें। कराची, सिंध ये क्यों नहीं कर पाया? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये लोग सो रहे थे, अब अचानक इनकी आंख खुली है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं जी लॉकडाउन लगा दो। जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था बड़ा खौफनाक, और वो असद उमर साहब ने याद दिलाया जरदारी साहब को। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, आपको याद होगा पिछले साल एक मीटिंग में
आपने मुझे बताया था कि आप इंपीरियल स्टडी के ऊपर बड़ा यकीन, ये इंपीरियल स्टडी होती है कि आप अदाद शुमार के हवाले से आप एक अंदाज़ा कायम करते हैं। इस किस्म का, इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन एक इंपीरियल स्टडी है वो होती है। उसमें असद उमर साहब ने कहा कि जरदारी साहब, आपने मुझे बताया था कि आप इंपीरियल स्टडी के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, और इसी मुनासबत से आपने एक पेशन गोई भी की थी, और आपने कहा था कि पाकिस्तान में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन कोरोना वायरस से एक दिन में 78,000 लोग मर जाएंगे। एक दिन में कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 78,000 लोग मर जाएंगे, फिर ठीक होना शुरू होंगे, और फिर आहिस्ता 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 जो है वो, ये आपका कहना था। यही एक चीज़ है जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते जरदारी साहब। बराए मेहरबानी इस बात पर सियासत मत करें, लोगों की ज़िंदगियों से, उनके कारोबार से, उनके रहन सहन से, उनके मामलात ज़िंदगी के साथ मत खेलें। मैनेज वैसे ही करें जैसे NCOC आपको बताती है। NCOC एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया उनको मान रही है सिंध हुकूमत के अलावा। अगर सिंध हुकूमत NCOC की बातें मानती तो आज ये सिचुएशन ना होती। अगर सिंध हुकूमत NCOC की बातें मानती तो लोगों की ज़िंदगियां बचती और ये हालात ना होते। लेकिन अभी भी वो NCOC की बात मानने के बजाय अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो किसी डिज़ास्टर की तरफ सिंध को खुदा ना खास्ता ले जाएंगे, और फिर जिम्मेदारी जो है वो पहले से ही कह रहे हैं जी हमारी नहीं है। अगर सिंध के अंदर लोग हलाकतें होती हैं या इंडिया जैसे हालात होते हैं तो जिम्मेदार इमरान खान होगा। क्यों जी? सूबा आपके पास, इख्तियारात आपके पास, वजारत सेहत आपकी, वजारत तालीम आपकी, वजारत कानून नाफिज करने वाला इदारे आपके अपने, पुलिस आपके कंट्रोल में, हर चीज़ तो आपके पास है। 18वीं तरमीम के बाद पूरा का पूरा सिंध आपकी मुट्ठी में है। अब वहाँ पे अगर आप लोगों को महफूज नहीं रख सकते तो जिम्मेदारी कैसे होगी जनाब इमरान खान साहब की? उनके पास तो सिर्फ इतना ही है कि आपको मशवरा दे सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं, वो खुद आकर सिंध में कुछ नहीं कर सकते। अब जो लॉकडाउन के असरात हो सकते हैं ना, उनके खौफ से गवर्नर ने रब्ता किया है इमरान इस्माइल ने सिंध गवर्नमेंट से, और उनको ये कहा है कि आप लॉकडाउन के ऊपर नज़रसानी करें, वो फैक्ट्रियां और वो इदारे खोलें जहां पे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जिनके हालात बेहतर हैं, उनके लिए आप गुंजाइश पैदा करें। ये लोग भूखे हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद करने से, कारोबार बंद करने से पाकिस्तान को झटका लगेगा, ये एक बड़ा नुकसान होगा। यानी पाकिस्तान की जो इकॉनमी अल्लाह अल्लाह करके ऊपर जा रही है, और ये हुकूमत उसका क्रेडिट भी लेती है कि हमने पॉलिसीज ऐसी बनाई कि इकॉनमी ऊपर जा रही है। अब सिंध हुकूमत अगर सिंध के अंदर ये लॉकडाउन करेगी, इकॉनमी को डाउन करेगी, तो उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो ये सिंध हुकूमत कहेगी देखा आपने इकॉनमी में किया ही कुछ नहीं। अब IMF ने एक दिन पहले तस्लीम किया है कि आपकी पॉलिसी ठीक है। अब अगर सिंध हुकूमत ये करेगी तो इकॉनमी को एक डिप लगेगा, और उसका नुकसान वफाकी हुकूमत को भी होगा। तो क्या ये सियासत है या घबराहट है? दोनों में से जो भी है। इमरान खान साहब ने भी अनाउंस किया था कि मैं अगस्त के पहले हफ्ते में सिंध जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में लॉकडाउन की सिचुएशन में वो सिंध तो नहीं जा सकेंगे, और ना वहाँ पर गैदरिंग कर सकेंगे। उनको अब 1 महीना वेट करना पड़ेगा, और लेकिन सियासत अब वो सिंध में करेंगे, ये उन्होंने फैसला कर दिया। क्योंकि सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर गई है। यानी पीपल्स पार्टी के अलावा अब सिंध के लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मुमकिन है कि कोई और पार्टी आके ऑप्शन बने। PMLN ने कभी इसको अचीव नहीं किया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकी। क्या तहरीक इंसाफ कर सकेगी? बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए बड़े अच्छे लोग, बहुत बेहतर दिमाग और नए वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होंगे। उसके लिए इमरान खान साहब को बार बार जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे? ये बड़े बड़े सवालात हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने सिंध में जाने का फैसला किया है। गवर्नर ने कहा है कि जी आप सुबह सिंध में SOP पर अमल दरामद कराने की बजाय कारोबार बंद कर रहे हैं, और टेलीफोन किया उन्होंने वज़ीर आला सिंध को। उन्होंने कहा जिस इंडस्ट्री के कारकुनों ने वैक्सीनेशन कराई उसे बंद ना करें। इमरान खान लॉकडाउन के हक में नहीं है, और मुराद अली शाह अपने फैसले पर नज़रसानी करें। सिंध हुकूमत लॉकडाउन के बजाय SOP पर अमल दरामद करवाए, हालात को बेहतर करे। हम कोरोना की इस लहर से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन सिंध हुकूमत को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। तो नाज़रीन, लॉकडाउन की ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसमें वे आउट यही है कि NCOC के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहें मुराद अली शाह साहब, उनके साथ अपने आप को जोड़ें, अपनी टीमों को उनके साथ जोड़ें। दुनिया पाकिस्तान से फ़ायदा उठा रही है, NCOC से मशवरे मांगती है, तो इनको भी उनका मशवरा लेना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप चलें। घबराएं नहीं, उजलत में फ़ैसले ना करें, इस किस्म की हरकतें ना करें कि लोगों का एक नुकसान बचाते बचाते आप दूसरा कर दें। लोगों की जान बचाना पहली जिम्मेदारी है, और उनको माली तौर पे ज़िंदा रखना, मुस्तहकम रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत सिंध के ऊपर है। लेकिन NCOC की गाइडलाइन उनके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है, क्योंकि उनका तजर्बा भी है
और उनको आइडिया भी है, वो वसाइल को और हालात को जानते भी हैं। देखिए पहले भी ऐसा हुआ है, जब मर्दान के अंदर एक बहुत बड़ी वेव आ गई थी, बहुत बुरे हालात हो गए थे, वो भी निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह कराची भी निकल जाएगा। सारा पाकिस्तान दुआ भी करेगा, लेकिन इसके लिए जो एक्ट करना है, जो अमल दरामद करना है, वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए ऐसा रिस्क ना लें कि लोग फाकों पे मजबूर हो जाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।